हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह मेरा नींद 7 बजे खुलता है और फिर मैं ब्रश व्रश करके चाय पी के बैठती हूँ। तब तक नित्यांश उठ जाता है। तो यहाँ मैं उसे एप्पल खाने के लिए दी हूँ, तो वो भी एप्पल खा रहा है। उसे कल रात में पेट दर्द हो रहा था, इसलिए उसे मैं भुजिया वगैरह या फिर चिप्स नहीं दी हूँ अभी खाने के लिए, फ्रूट्स ही दी हूँ। तो एप्पल खा रहा है। और फिर मैं किचन में आ गई थी यहाँ काम करने के लिए। थोड़े बर्तन गंदे थे और मेरा किचन बहुत मैसी सा हो गया था, तो पहले किचन को क्लीन करूँगी। तो चलिए मिलते हैं किचन क्लीन करने के बाद। रात में मैं नहीं धो पाई थी क्योंकि नित्यांश को नींद आ रहा था और वो पेट दर्द बोल रहा था, तो मुझे टेंशन भी हो रहा था उसके बारे में। इसलिए फिर सुबह उठ के मैं यहाँ क्लीन कर रही हूँ। और गैस जो होता है स्टोव, वो भी गंदा हो गया था, तो मैं उसे भी क्लीन कर लूँगी थोड़ा अच्छा से। किचन गंदा रहता है तो मुझे काम करने का मन ही नहीं करता है, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के किचन को क्लीन करती हूँ अगर मेरा किचन साफ़ नहीं रहता है। और अगर मैं रात में क्लीन करके रखती हूँ तो सुबह उठ के फिर बस डायरेक्ट खाना बनाना या फिर नाश्ता जो भी रहता है वो बनाना होता है मुझे। तो यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया है और वो गैस स्टोव भी मैं क्लीन कर दी हूँ अच्छे से। अब नाश्ता मैं आज बना दी थी पहले ही, क्योंकि रोटी बनाने से गंदा हो ही जाता है, इसलिए पहले मैं रोटी वगैरह बना ली थी। उसके बाद किचन का ये जो गैस होता है वो क्लीन कर रही थी मैं। और फिर यहाँ नित्यांश रेडी हो चुका है और हम सब निकल गए नित्यांश को डॉक्टर दिखाने के लिए। मधुपुर में तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम सब देवघर जा रहे हैं उसे लेकर, जो हमारे घर से 45 मिनट से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। और वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मधुपुर में नहीं है, इसलिए हम सब निकल गए देवघर के लिए। और मौसम बहुत ही अच्छा था, ना धूप था ना बारिश हो रही थी। मौसम लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं भी बारिश नहीं हुई थी। हम लोग आराम से पहुँच गए थे और नित्यांश भी इंजॉय कर रहा था जर्नी को। उसे बाइक पे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो लगभग 1 घंटा में हम लोग धीरे धीरे रुकते हुए पहुंच गए थे, क्योंकि नित्यांश को कभी आगे बैठना होता था, कभी मेरे पास गोदी में मेरे पास आना होता था, तो इसलिए थोड़ा देर हो गया था। लेकिन लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे। और अभी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पहुँचने से थोड़े मतलब 5 मिनट का दूरी पर एक दुकान है, पानी दुकान। जो भी यहाँ के मतलब लोकल हैं उन लोगों को तो पता ही होगा यहाँ पे कितना टेस्टी वो नाश्ता मिलता है। तो आज हम लोग वहीं पे नाश्ता करेंगे। अभी रुकते हैं, तब फिर देखती हूँ क्या खाते हैं नाश्ते में। तो ये है वो दुकान, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ नित्यांश सो गया था तो गोदी में है और हम सब जा रहे हैं खाने के लिए। और ये घुगनी मूढ़ी और एक समोसा ले लिए हम लोग खाने के लिए और खा के निकल गए डॉक्टर के यहाँ। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला सिर्फ हम ही नहीं, बहुत कोई बीमार रहता है दुनिया में, बहुत भीड़ था। फिर डॉक्टर ने देखा, उसके बाद फिर नित्यांश को अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र कर दिया गया। और फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं नित्यांश का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और यहाँ भी उतना ही भीड़ था, यहाँ भी हम लोगों को लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ा। एक तो डॉक्टर ही लगभग 3 बजे देखे और फिर यहाँ पे 1 घंटा वेट करते करते लगभग 4 बज गया था। यहाँ नित्यांश का अल्ट्रासाउंड हो गया और वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसके पापा उसे हंसाने का कोशिश कर रहे थे और उसे थोड़ा इधर उधर मन बहला रहे थे। और लेकिन मेरा हालत ख़राब था, मुझे टेंशन हो रहा था कि क्या रिपोर्ट में आएगा क्या नहीं आएगा। और नित्यांश बहुत रोया भी था अल्ट्रासाउंड कराते टाइम। रिपोर्ट देने में भी लगभग 15 मिनट लगा दिए थे यहाँ पे, तो टेंशन से हालत ख़राब हो रहा था। फिर जैसे ही डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे डॉक्टर उठ चुके थे और 6 बजे बैठेंगे डॉक्टर, ऐसा बोले वहाँ पे जो थे हेल्पर वगैरह वो लोग। तो फिर तब तक हम लोग नित्यांश को घुमाने के लिए आ गए थे यहाँ नंदन पहाड़। अभी श्रावण चल रहा है और बहुत सारे कांवरिया इधर से जाते आते हैं, तो बहुत अच्छा था, भीड़ भड़ाका भी था रास्ते में। फिर यहाँ हम सब पहुँच गए हैं नंदन पहाड़। यहाँ नित्यांश खा रहा आइसक्रीम, वो रो के लिया था, हम सब दिला तो नहीं रहे थे लेकिन रोने लगा तो लास्ट में उसे दिलाना पड़ा। और फिर यहाँ उसके चाचू आ गए थे उससे मिलने के लिए और यहाँ थोड़ा देर हम लोग गप कर रहे थे। थोड़ा देर गप वप करने के बाद अब हम लोग अंदर जाएंगे पार्क में। अभी ये तो बाहर में ही बैठे हुए हैं। फिर यहाँ अंदर आ गए हम लोग और नित्यांश यहाँ स्टैचू देख के डर रहा था। और फिर वो चाचू और पापा के साथ पैदल पैदल चल रहा था, गोदी में नहीं आ रहा था, उसे पैदल अच्छा लग रहा था चलने में। देख सकते हैं आप लोग कितना एंजॉय कर रहा है वो। यहाँ आने के बाद थोड़ा टेंशन कम हुआ था। ऐसे तो बच्चा को कुछ होने से इधर मन ही नहीं लगता है, मुझे मन तो नहीं कर रहा था घूमने का, लेकिन फिर भी थोड़ा मन इधर उधर हो रहा था तो टेंशन नहीं हो रहा था। और यहाँ उसके चाचू और पापा बच्चे बन गए हैं। नित्यांश को डर लग रहा था ऐसे, इसलिए उसे दिखाने के लिए ये लोग दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। पहले उसके चाचू फिर उसके पापा और नित्यांश, लेकिन फिर भी लास्ट में भी नहीं चढ़ता है इस सब पे, बस वो देख के एंजॉय करता है और हंस रहा था देख के पापा और चाचू को। फिर यहाँ से निकल के हम लोग थोड़ा आगे गए और आगे में यहाँ पे हम लोगों को झूला दिखा और खाली था, कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग भी झूला झूल रहे थे। नित्यांश बैठा था चाचू के पास, लेकिन रोके वो मुझे भी बैठाया, मम्मा तुम भी बैठो। तो यहाँ मैं भी झूला झूल रही हूँ बच्चे की तरह। और फिर ये है
नंदन पहाड़ का कुछ लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो देवघर में है। यहाँ पे एक तालाब भी है जहाँ बोटिंग होता है, लेकिन अभी बोटिंग नहीं हो रहा है, अभी बस ऐसे ही मैं तालाब दिखा रही हूँ आप लोगों को। और अभी सनसेट का टाइम था तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और देख सकते हैं आदमी भी काफ़ी है, भीड़ भाड़ है। और फिर हम लोग वापस नीचे आ रहे थे तो यहाँ नित्यांश को कुछ टॉय दिख गया और वो उसे कुछ लेना था, तो यहाँ मैं उससे पूछ रही थी क्या लेना है, तो कुछ भी नहीं, उसे बस एक चीज़ ही लेना था। देखिए आप लोग लास्ट में उसे क्या पसंद आता है। यहाँ पे बहुत सारे टॉय वगैरह थे जो मेला में रहता है वही सब, तो ये सब छोड़ के बस उसे वो बबल्स मेकर लेना था। वो भी बस उसका फ़ैन देख के, बबल्स से उसे कोई मतलब नहीं था, बस उसे फ़ैन सुबह ही देखा था वो एक ठेले पे जहाँ पे वो लगा हुआ था और फ़ैन घूम रहा था, इसलिए बस उसे वही चाहिए था। तो वो बस वही लेता है, यहाँ पे कुछ भी और नहीं लेता, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए था। तो फिर उसे ये खिलौना दिला के फिर हम लोग अब वापस डॉक्टर के पास जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया था, लगभग 6:30 बज चुका था। अब डॉक्टर बैठ जाएंगे थोड़ी देर में, तो हम लोग नित्यांश को यहाँ पे टॉय दिला के फिर निकल जाते हैं डॉक्टर घर जाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप लोग कैसे अभी पूरा देवघर में डेकोरेशन हुआ है श्रावण के लिए। यहाँ पे मेला लगता है अभी 1 महीना, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है वहाँ पे जलार्पण होता है कांवरियों का, इसलिए पूरा रास्ता में लाइट लगा हुआ था, पंडाल बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में पूरा देवघर। और ये देखिए नित्यांश कितना खुश है क्योंकि उसका बबल्स मेकर में वो जो पंखा था वो घूम रहा था बाइक पे बैठने के बाद, तो वो देख के उसे बहुत खुश हो रहा था, बहुत हैप्पी था। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अभी डॉक्टर के पास जाने वाला है, क्योंकि वहाँ तो पहुँचते ही बहुत रोता है, डॉक्टर को परेशान कर देता है, अच्छे से चेकअप करने तक नहीं देता है, इतना रोता है। तो यहाँ से लगभग 15 मिनट का रास्ता था, हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। यहाँ अभी काफ़ी भीड़ था लेकिन हम लोगों को बस रिपोर्ट दिखाना था, तो जल्दी से डॉक्टर बस देख लिए रिपोर्ट और फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। बस 1-2 दवाई टॉनिक वगैरह डॉक्टर लिखे थे पेट दर्द के लिए। तो यहाँ उसके पापा दवाई ले रहे हैं और हम लोग बाहर में वेट कर रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, 7:30 बज चुका था, तो अब हम लोग वापस घर के लिए निकल गए अंधेरा होने से पहले। अंधेरा तो लगभग हो ही चुका था, फिर भी ज़्यादा रात हो जाने से फिर रास्ते में सुनसान लगता है, इसलिए टाइम पर ही हम लोग निकल गए थे। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर में लाइट लगाया हुआ है, सारे पेड़ और पोल वगैरह जो भी है सब में बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। रात में ज़्यादा लाइट दिख रहा था, सुबह तो बस पंडाल वगैरह ही दिख रहा था, फिर भी सुंदर था। अभी लाइट देख के और भी अच्छा लग रहा है। और ये ऑरेंज कलर में जो भी दिख रहे हैं सब कांवरिया है जो देवघर में पूजा करने के लिए आए हैं श्रावण में। और फिर यहाँ अभी हम लोग देवघर से बाहर निकले नहीं हैं, ये देवघर का ही मेन मार्केट है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लाइट बहुत सुंदर लग रहा था पूरे रास्ते में, तो मैं सोची शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँगी देवघर कैसा लगता है श्रावण में। तो यहाँ अब देवघर से हम लोग निकल चुके हैं, अब मधुपुर जाने का रास्ता में हम लोग इंटर कर चुके हैं। और यहाँ से लगभग अब 45 मिनट की दूरी पर हम लोगों का घर है। तो ये हम लोग देवघर से निकल चुके हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पुनः आए देवघर। तो अब यहाँ से हम लोग का जर्नी होता है घर के लिए और लगभग 9 बजे हम लोग घर पहुँचते हैं। और नित्यांश रास्ते में ही सो जाता है क्योंकि दिन भर का थकावट रहता है। और फिर मैं भी नहा ली और मेरा भी पूरा थकावट हो गया है, आँख वाँख जलन दे रहा है। और मम्मी जल्दी जल्दी से खाना बना रही है, मेरी मदर इन लॉ खाना बनाएगी, फिर खाना खा के हम लोग रेस्ट करेंगे। आज पढ़ाई करने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है, और बच्चे का तबीयत ख़राब होता है तो माँ को कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये फ़र्क है मैरिड और अनमैरिड लड़की में जो पढ़ाई करती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।